मेरी शिव महापुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, अगर कदाचित जीवन में सुख चाहिए तो पुण्य चाहिए। क्या चाहिए? सुख चाहिए तो पुण्य चाहिए। और पुण्य कैसे आता है? पुण्य आता है आपके सत्कर्मों से, पुण्य आता है अच्छे काम करने से। बड़ा भ्रम है इसमें। लोगों को लगता है मंदिर में दूध चढ़ाने से पुण्य नहीं आता। लोगों को ऐसा लगता है मंदिर में पुष्प चढ़ाने से, भोग लगाने से, आचार्यों को भोजन कराने से, संतों की सेवा करने से ही पुण्य आता है। इस भ्रम को आज के आज समाप्त करें। दान और दया दो अलग अलग भाव हैं, इनको समझना होगा आपको। आप दया जब करते हैं तो वो दान नहीं है, जब दान करते हैं तो वो दया नहीं है। दोनों में भेद है। आप हर किसी को 11, 21, 51, 101 और 1101 देना चाहते हैं। इसके पीछे का संदर्भ समझिए। वैवस्वत महापुराण कहती है, जब आप किसी को एक अतिरिक्त देते हो बढ़ाकर, जो भी उसका पारितोषिक है, जो भी उसकी मेहनताना है, जो भी उसका बनता है, उसके ऊपर जब आप एक और बढ़ाकर देते हो तो आप क्या कह रहे हो, जरा उस बात का संदर्भ समझना। फिर तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें किसको 101, 111, हाँ 1100, 500, 700, 701, 2100 नहीं देना। 2000 बनता है तो 2000 ही देना। किनको? जो तुम्हारे अनुचर हैं, जो तुम्हारे यहाँ काम करते हैं, जो सामान्य काम करने वाले लोग हैं, जिन पर दया किया जा सकता है, उन्हें कभी भी 101 नहीं देना। 101 किसे देना? 101 देना गुरु जी को, आचार्य जी को, पंडित जी को, किसी संत को, किसी महात्मा को, किसी अमलात्मा को, किसी सिद्धात्मा को, कोई योगी जन हो, कोई यति हो, कोई महात्मा हो, कोई बहुत सिद्ध हो, उसे आप करिए ना। ऐसा मंदिर में देना हो, हाँ देवालय में देना हो, किसी सत्कर्म में देना हो, कहीं शिव महिमा हो रही है, कहीं कथा चल रही है, कहीं बाबा की महिमा का बखान हो रहा है, ऐसा कहीं कुछ हो तो आपको 101, 1100, जो एक ऊपर का बढ़ा हुआ दे रहे हैं, 1 लाख, 11 लाख, 21 लाख, ये जो आप अतिरिक्त देते हैं ये दान है। क्योंकि शास्त्र कहता है, अपात्र दीयते दानम तद्दानम दान संप्रतम। साहब समझने की कोशिश करना इसे। अपने अनुचरों को, अपने यहाँ काम करने वालों को, जो छोटा काम करते हैं उन्हें क्यों नहीं देना, उस बात को थोड़ा गंभीरता से समझो। जब आप एक अतिरिक्त बढ़ाकर देते हो तो आप ये कहते हो कि हमारा तुम्हारा एक हिसाब किताब यहां से कंप्लीट हो गया, अब दूसरा शुरू हो रहा है यहां से फिर से। हम हमेशा शुभता को शुरुआत करे रखना चाहते हैं, खत्म नहीं करना चाहते। पर किसी की गरीबी शुरुआत किए रहना चाहते हो क्या? किसी भिखारी ने तुमसे भीख मांगा, किसी भिक्षुक ने तुमसे कुछ मांगा, किसी दलित नारायण ने तुमसे कुछ कहा, किसी ने तुमसे कुछ याचना करी, तो तुमसे क्या कह रहे हो? जाओ तुम ऐसे ही रहना। 101 दिया ना तुमने, 100 तो मैं तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम याचक हो, और एक और बढ़ा रहा हूं, ये हिसाब किताब बनाए रखना, तुम याचक ही रहना। जरा जोर से बोलो ना। ऐसा करना चाहते हो क्या? क्या इस प्रकार की दया करना चाहते हो कि वो हमेशा दया का ही पात्र बना रहे? हाँ?
दान देने वाले दान लेते नहीं, दान देने वाले दान लेते नहीं, जो लेते हैं वो दान देते नहीं। क्या आप कन्यादान कभी लेते नहीं? क्या आप कन्यादान कभी देते नहीं? जो देते हैं वो दान लेते नहीं। हाँ, क्यों मांगते हो दहेज? क्यों मांगते हो पैसे? क्यों बनते हो याचक और देने वाला तुम्हें देकर कह रहा है जाओ? ऐसे ही रहना, तथास्तु। तो आज से, अभी से इस बात को ध्यान रखना कि तुम्हें पुण्य और पाप में थोड़ा भेद रखना है। हाँ? एक अतिरिक्त बढ़ाकर जो तुम देते हो, पारितोषक पर अतिरिक्त लगाकर देना, सिर्फ उसी चीज में जिसे तुम चाहते हो ना कि ये ऐसा ही रहे, शुभता ऐसी ही रहे, कथा चलती ही रहे, सत्संग होता ही रहे, पूजा चलता ही रहे, एक हिसाब किताब पूरा हो गया। आज हमारे घर में किसी भी वजह से सत्कर्म हुआ, कोई बड़ा शुभ काम हुआ, एक अकाउंट कंप्लीट हो गया, दूसरा अभी ही शुरू कर देते हैं। हाँ, अनावरत है ना, निरंतरता है ना, बनाए रखिए। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आज के समय में प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी समस्या या मुसीबत से घिरा हुआ है, चाहे वो शारीरिक रोग हो या फिर आर्थिक संकट हो या पारिवारिक कलेश। हर कोई सुख की खोज में भटक रहा है। जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं दिव्य शक्तियों का आह्वान, तो आज ही अपना निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 8602-904-638 9589-380-426।